क्या आप तैयार हैं अपने बोर्ड परीक्षा को देने के लिए? जी हां साथियों, कहा गया है खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। प्यारे साथियों, ये अंतिम 10 दिनों की रणनीति मैं लेकर के आ गया हूं आपके सामने। मैं आपका विशाल सर। आपके परीक्षा में महज 10 दिन बचे हुए हैं। जनवरी जाने वाली है और वो 2 फरवरी की घड़ी आ गई है जब आपके बोर्ड एग्जाम की डेट होगी। आइए हम इस 10 दिनों में वो कौन सी रणनीति अपनाएं जिससे हमारा पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए, हमारी राइटिंग स्किल भी मजबूत हो और साथ ही साथ हम अपने विषय में 95 प्लस अंक प्राप्त कर सकें, अर्थात हम बिहार बोर्ड के टॉपर बन सकें। आइए उन 10 दिनों की रणनीति को हम साझा करने वाले हैं। बहुत ध्यान से हमारे इस पूरी बातचीत को सुनने का प्रयास कीजिएगा। अंत तक बने रहेंगे तो आपको वो सारी स्ट्रेटजी पता चल जाएगी जो आपके परीक्षा रूम तक जाने में कारगर सिद्ध होगी। जी हां साथियों, हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी इस 10 दिनों की रणनीति को। तो ये अंतिम 10 दिन आपके बचे हैं, ठीक है। लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी हम साझा कर रहे हैं और जिसमें जनवरी मंथ में आपके पास आज 21 तारीख 22 तारीख हो रही है और 21-22 तारीख से अगर आप 1 फरवरी तक की टाइमलाइन को देखें तो आपको एक अच्छी रणनीति सहयोगी भूमिका निभा सकती है टॉपर बनने में। पहली बात क्या है, तो इस पूरे के पूरे 10 दिन को हमने 3 खंडों में डिवाइड करने का प्रयास किया है। 3 खंड मतलब स्टार्टिंग में हमने क्या किया है बेटा, स्टार्ट में हमने इसको क्या किया है, ये जो आपके दिन है ना, इन दिनों को हमने क्या किया है, स्टार्ट में आप देखेंगे तो 1, 2 और 3 दिन हमने एक तरफ रखा है और इसके बाद में हमने चौथा, 5वां और 6ठा दिन एक तरफ रखा है और फिर इसके बाद में 7वां और 8वां दिन हमने अलग रखा है। शेष के जब 2 दिन आपके बचेंगे तो 9वें दिन आप क्या करेंगे, ये 9 दिन होगा और 10वें दिन आपको स्पेशल क्या करना होगा, ये सब कुछ बातचीत हम आपसे साझा करेंगे। तो पहले 3 दिन हम क्या करेंगे, इस पर हमारी बातचीत रहेगी। पहले 3 दिन हम क्या करेंगे, तो सिलेबस देखेंगे और मजबूत विषय पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। बेटा अगर आप पहले ही हतोत्साहित हो गए, आपने पहले ही स्ट्रेस ले लिया तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बेटा अगर आपने 70% पढ़ाई की है या मान ले आपने 50% पढ़ा है, आपको आत्मविश्वास है कि हमने सिर्फ 50% पढ़ा है, आपका यही आत्मविश्वास आपको 100% दिला सकता है। लेकिन अगर आपने यह समझ लिया कि हमने 50 नहीं पढ़ा है, 50 जो पढ़ा है उसे आप निगेटिव ले रहे हैं और जो 50 रूप में आपने पढ़ रखा है उसे आप दूसरे वे में ले रहे हैं, तो यह आपके लिए हानिकारक होगा। मतलब आपने जो पढ़ा है वो आप 100% मान के चले, वो 70% हो 50% हो, वो आपका 100% है। यही आत्मविश्वास रखना है। अब हम बात करते हैं कि मजबूत सिलेबस, मतलब पहली मजबूती तो हमको रखना है कि हमने जो पढ़ा है वो 100% है और उसमें भी जो नहीं आता है, अर्थात जो कठिन पोर्शन है, हार्ड टॉपिक है, हार्ड सिलेबस है हमारे पास, उसको हम अलग रख देंगे, सेपरेट कर देंगे। जितना भी हमारे पास बहुत इजी है, जो हमको लर्न हो चुका है, कंठस्थ है, जुबान पर है, हम कलम की ताकत से उसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम उन्हीं पॉइंट को, उन्हीं टॉपिक को 3 दिन में रिवीजन करेंगे। कैसे करना है, तो मजबूत सिलेबस को ही देखना है। पूरे सिलेबस को एक बार पूरा देख लें। आज तक आपने बहुत सारी स्ट्रेटजी देखी होगी, नवंबर वाली, दिसंबर वाली, 50 दिन वाली, 15 दिन वाली। आप उन स्ट्रेटजी में जो भी आपने फॉलो किया हो बहुत ठीक था। अब अंतिम 10 दिन में अगर आपने नहीं पढ़ा तो समस्या हो जाएगी। उसमें भी आपको सबसे पहले मजबूत विषय पढ़ने हैं पूरे सिलेबस में, जहां आप अच्छा महसूस कर रहे हो, पॉजिटिव फीलिंग आ रही हो, वही आपको पहले पढ़ना पूरे सिलेबस में। क्या करना है इसमें, तो आपको वो मजबूत टॉपिक को ही देखना है। इसमें आपको क्या देखना है, उसी को दोहराना है 3 दिन तक। इसमें आपने पहले से हम आपको बता रखे हैं कि आपने जो भी मैप बना रखा होगा, अगर आपने ज्योग्राफी लिया होगा, अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया हो तो आपने ग्राफ बना रखा होगा, अगर आपने इतिहास ले रखा होगा तो उसमें भी मैपिंग की कहानी होती है, डेट की स्ट्रेटजी होती है, फ्लो चार्ट होता है। अगर आप संविधान लेकर के पढ़ रहे हैं
पॉलिटी लेकर के पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें भी बहुत सारे आर्टिकल मिले होंगे, तो इसके छोटे छोटे टिप्स बनाए होंगे, छोटे छोटे फ्लो चार्ट बनाया होगा, आपने इसके छोटे नोट्स बनाए होंगे, आपने इसके फार्मूला सीट बनाया होगा, डेट सीट बनाया होगा, मैपिंग बनाई होगी, उसी को आपको पढ़ते जाना है। मतलब स्टार्टिंग के 3 दिन आपको क्या करना है, आपने जो भी 50% 70% आपने पढ़ाई करी है या 100% पढ़ा है, उसको फुल कॉन्फिडेंस से आपको जाना है कि वही आने वाला है। और अब हम उनमें से भी जो हमको ज्यादा अच्छा लगता है, जो हमको ज्यादा याद है, जिस पे हमारी ज्यादा अप्रोच है, हम उन्हीं को रिवाइज करेंगे। अभी 3 दिन स्टार्ट के 3 दिन हम उन्हीं को पढ़ेंगे जिनको हमने कंठस्थ कर रखा है, जो हमारे लिए इजी है। उनमें हमारे छोटे छोटे नोट्स भी हो सकते हैं, उसमें हमारे फ्लो चार्ट भी हो सकते हैं, फार्मूला ग्राफ की सीट भी हो सकती है। क्लियर है इतनी बात? अब हम पहुंचते हैं चौथे, पांचवें और छठे दिन पर। हमारे पास आ गया 4 से 6 दिन, मतलब चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा दिन। ये 3 दिन हमारे लिए बहुत खास रहने वाले हैं। अभी तो हम पहले ये देख लिए हैं कि हमारे पास जो इजी था, जो मजबूत था, जिस पे आत्मविश्वास था हमारा, उसे हमने रिवाइज किया, उसे पढ़ा। अब हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे जो बहुत टफ है, उस पर हम अपना कुछ ना कुछ एफर्ट लगाएंगे। और कैसे लगाना है हम देखते हैं। कमजोर अध्याय को रोज पढ़ना है, कमजोर अध्याय को हमको रोज पढ़ना है। कमजोर इसलिए क्योंकि हम उसको हार्ड मान रहे थे, कमजोर इसलिए क्यों हमने हार्ड माना था क्योंकि हो सकता है हमसे अछूता रह गया हो, कहीं डर बैठ गया हो, और उसी डर को अब खत्म करना है। ठीक है जी, तो हो सकता है ये 30% आपका मामला रहा हो, कुछ लोग का 40% पोर्शन रहा हो, और हो सकता है किसी पे 50% हावी हो गया हो। ये 50% उनका कमजोर है सिलेबस, तो उसको जब हम कम करते कम से कम 30% को तो सॉल्व ही कर ले जाएंगे ना। और 20% का मामला है नहीं, कोई परफेक्ट है ही नहीं कि वो 100% पढ़ के गया हो। ठीक है, ये बात अपने दिल में दिमाग में रखे रहना, आप भी टॉपर बन सकते हो। इन्हीं बातों को लेकर के आप टॉपर बनोगे, ये बिल्कुल गांठ बांध लो। अब देखो फिर क्या है, पिछले वर्षों के प्रश्न जैसे हल करेंगे ना तो हमारे कमजोर अध्याय अच्छे हो जाएंगे। क्लियर है, कमजोर अध्याय अच्छे हो जाएंगे। हमने और हमारी पूरी टीम ने पिछले वर्ष के पेपरों को सॉल्व कराया है। बेटा हमने आपको गेस्ट पेपर दिए हैं, आप जाकर के उसे लगा सकते हैं बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल पर। ठीक है, वो चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो या मनोविज्ञान हो, सबके गेस्ट पेपर दिए, वहीं से आप जाकर के उसे सॉल्व कर सकते हो। या आपके जो भी पहले एथेंटिक पाठ्य पुस्तक हो जिसमें पिछले वर्ष के पेपर दिए हो सही उत्तर के साथ, आप उन्हें भी प्रेफर कर सकते हो। फिर उत्तर लेखन का अभ्यास साथ साथ करना है, क्योंकि मुद्दा है 50% का। 50% एमसीक्यू है आपके पास, और 50% बेटा आपके पास क्या है, लिखित है। तो अगर लिखित में आपने अपनी स्ट्रेटजी नहीं की, अपने पेन नहीं चलाई, तो समस्या हो सकती है। इसलिए आपको जो स्टार्ट के 3 दिन आपने पढ़ा था, जो हल्का था, मजबूत था, आत्मविश्वास बढ़ा था, वो और ये कठिन वाले टॉपिक जब आप पिछले वर्ष के पेपर हल कर रहे होंगे तो आप लिखने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि मामला है लिखने का। ठीक है, 50 वो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं या जिन्होंने प्रैक्टिकल ले रखा है उनको 35 ही करने, उनके लिए समस्या नहीं है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। लेकिन मामला हो जाता है जो 50% लिखित है। ठीक है, तो उस पर अपने पेन चलानी है, बैठे नहीं रहना है, हाथ पे हाथ नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 7वां और 8वां दिन हमने तीसरे चरण का विभाजन किया था कि हम इन 7वें और 8वें दिन में हम क्या करने वाले हैं। ये 7वां और 8वां दिन हमारे लिए कैसा जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, हम अभी तक पूरा सिलेबस में हमने 2 चीजें पढ़ रखी हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 दिन हमने पढ़ रखे हैं, जो हमारे पास क्या है, बहुत अच्छा या मजबूत टॉपिक है। हमने मजबूत टॉपिक को, जो पॉजिटिव हमको एनर्जी देगा, उसने हमारा आत्मविश्वास बढ़ा दिया था स्टार्टिंग के 3 दिन। फिर जो हमारे पास कमजोर टॉपिक था, मैंने उस पर भी आपको स्ट्रेटजी बताई जो कमजोर था। तो इन दोनों को मिला करके हमने प्लस लेखन का भी अभ्यास कर लिया, और प्लस क्या कर लिया, पुराने साल के PYQ भी हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। आई होप अब आपको ये जो आपके पास स्टार्टिंग के 1 to 3 और 4 to 6 डेज थे, ये आपने देख रखे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है जी, ये कहानी हो गई है।
अब जो आपका 7वां 8वां दिन बच रहा है, जो 7वें 8वें दिनों की बात है, इन्हें आप क्या करने वाले हो, इन पे क्या करोगे, तो ये कहानी है पूरे सिलेबस का दोबारा रिवीजन। मैंने कहा था ना आपको, स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि आपको पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे। जब आपने बहुत मजबूत टॉपिक पढ़े 3 दिन, उनका रिवीजन करना है आपको, और जो आपने 5वें और 6ठे दिन पढ़ा, 7वें दिन पढ़ा, उन्हें आपको इस 7वें 8वें दिन में रिवीजन करना है। किसके साथ रिवीजन करना, यहां देखते हैं। आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट और लगा लेने हैं, जैसे एग्जाम हॉल में होता है। और हमने कहा, हमने टेस्ट या गेस्ट पेपर कराया है बिहार बोर्ड 8 विद्याकुल पर, किसी को नहीं मिलता है, आप जा करके लाइव सेशन क्लास में आप देखिएगा, आपको वो 100 प्रश्न भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ उत्तर लेखन की हमने प्रैक्टिस भी कराई है, ध्यान रखना। तो इसको भी करना है। गलतियों की लिस्ट बनाते रहें, क्योंकि अब वो दौर है कि हमको गलती नहीं करना है। अगर हम गलती से बच गए तो हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। ये थी 7वें और 8वें दिन की रणनीति। लेकिन अगर आप अंतिम दौर में अच्छी रणनीति नहीं बना पाते हैं, साझा कर पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं चूक होगी। वो आपका होगा अंतिम के 2 दिन, 9वां दिन और 10वां दिन। ये 9th डेज में हम क्या करने वाले हैं, तो हम हल्का अध्ययन करेंगे। अब स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि आपने जो आपका मजबूत था टॉपिक वो पढ़ा था, आपने उसके पीवाईक्यूज किए थे, आपने लिखा था, फिर आपने जो कमजोर था वो भी पढ़ा। अब आपको क्या दिक्कत होने वाली है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाना चाहिए। और यही वो टाइम है जब आत्मविश्वास आपका डिग जाएगा, तो फिर कितना भी आपने पढ़ा क्यों ना हो, चाहे कम पढ़ा हो चाहे ज्यादा पढ़ा हो, धरे के धरे रह जाएंगे बेटा। आपको अंतिम दिन में अपने आत्मविश्वास को ऐसा कर लेना है कि केवल मैंने पढ़ा है और जो मैंने पढ़ा है वही आएगा, यह आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए। ये आपका 9वां दिन होगा जो हल्का अध्ययन पर फोकस करना है। ये आपके आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस को बना देगा। ठीक है जी। फिर इसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को, आरेख को जो हमने बनाया है, जो हमने परिभाषाएं लिख रखी हैं अंडरलाइन करके, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिख करके रखा है, उन्हीं पर हमको फोकस करना है। मतलब हमको पहले ये जान लेना कि हमको महत्वपूर्ण प्रश्न अलग, परिभाषाएं अलग, जो अति महत्वपूर्ण चीजें वो हमको 9वें दिन ही पढ़ना है। पूरी सिलेबस को कोशिश करना है कि ना पढ़ें, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो वही पढ़ें। फिर हमने कहा नया टॉपिक बिल्कुल ना पढ़ें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नया कुछ नहीं पढ़ना है अंतिम के 2 दिन में। ठीक। फिर है पढ़ाई का समय कम करें, फोकस ज्यादा करें और रेस्ट ज्यादा लें। क्या करना है भैया, रेस्ट लेना है, टेस्ट नहीं देना है। अब रेस्ट लेना है, टेस्ट नहीं देना है भैया। टेस्ट से बचें, क्योंकि टेस्ट तो हम पहले ही कर चुके, टेस्ट से बचें, रेस्ट से ज्यादा आगे बढ़ें। हम अपने को थोड़ा सा योग अभ्यास भी कर सकते हैं, अच्छी खुली हवा में भी जा सकते हैं, बिल्कुल ताजगी महसूस करना है। अब बात करते हैं हम 10वें दिन की, जो आपके लास्ट डेज की बात है, परीक्षा से पहले का एक दिन। ठीक है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, भारी नहीं होगी ये रात, क्योंकि अगर आपने हमारे साथ ये स्ट्रेटजी साझा कर रखी है और साथ ही साथ अपने जीवन में अप्लाई किया है, ये वो दौर है जिसमें आपको थोड़ा सा भी आत्मविश्वास को डिगने नहीं देना है। मीठी बातें करें, अच्छी बातें करें, हैप्पीनेस के साथ रहें। करना क्या है, केवल शॉर्ट नोट्स को ही देखें। फिर मैंने कहा केवल शॉर्ट नोट्स देखना है आपको, पूरा सिलेबस नहीं देखना है, टेस्ट नहीं देना है। अब 10वें दिन टेस्ट काहे दोगे भाई, कॉन्फिडेंस को लूज करने के लिए? किसी की बताई गई ऐसी बातों पर, अफवाहों पर ध्यान ना दें, समय पर सो जाएं। कुछ लोग कहते नहीं रात भर पढ़ेंगे हमारा पेपर अच्छा जाए, कुछ नहीं जाएगा, सब भूल जाओगे, क्योंकि आपकी मेमोरी भी है ना, उसकी भी कैपेसिटी है, ईश्वर ने बनाया है उसको। ठीक है, ज्यादा डाल दोगे, ठीक है, तो अपलोड ही नहीं हो पाएगा, दूसरे दिन वो क्रैश कर जाएगी। ठीक, ध्यान रखना है, घबराएं नहीं और खुद पर भरोसा रखें। हमने कहना है कि आपका भरोसा ही, आपका आत्मविश्वास ही आपको अच्छे अंक तक लेकर के जाने वाला है। ठीक है जी। तो अंतिम में हम क्या कहने वाले हैं बेटा, हर दिन के लिए प्रतिदिन क्या करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 6 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करें। कोई जरूरी नहीं कि हम 14 घंटे पढ़ रहे हों, कोई जरूरी नहीं। हमारी फ्रूटफुल पढ़ाई अगर 6 से 8 घंटे में हो तो 14 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है अंतिम के 10 दिन में। ठीक। फिर है मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रखें। ज्यादातर बच्चे पहले चैटिंग कर, तुम ये पढ़ लो, तुम ये पढ़ लो, तुमने ये नहीं पढ़ा, हमने तो ये पढ़ लिया। अरे क्यों भाई, किससे हमको डायलॉग सुनना है, किसको डायलॉग बाजी करनी है? हम फिल्म नहीं बना रहे हैं, मूवी नहीं बना रहे हैं, हमको प्रसिद्धि नहीं पानी है, हमको इंस्टा पे लाइक से नहीं बटोरना है। 10 दिन रुक जाओ, फिर बटोर लेना तुम। ठीक है,
तूने बहुत चैटिंग की है, ठीक, लेकिन अब 10 दिन नहीं करेंगे, थोड़ा सा ये सोशल वर्क से दूर रखेंगे, ये ध्यान रखना है। जब हम 45 से 50 मिनट पढ़ चुके हों तो हमको 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, यही रिफ्रेशमेंट कहलाता है, यही जरूरी है इन 10 दिनों में। फिर है पर्याप्त पानी पी लें, हल्का भोजन करें और व्यायाम करें। क्या करें? व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। क्या करें? व्यायाम करें, खुली ताजी सांस लें और बाहर की तरफ निकल लें। उस रूम में बिल्कुल मत बैठे रहें लंबे समय तक। ये जो 10 मिनट का आपका ब्रेक है ना, ये जो 10 मिनट का ब्रेक है, ये आपको बताते कि आप खुली हवा में जाएं, उसी बंद कमरे में मत बैठे रहें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते रहें। फिर हम बात करेंगे बेटा, जो पढ़ा है वही आएगा, शांति से लिखूंगा, कोई भी हम स्ट्रेस फील नहीं करेंगे। ये परीक्षा के दिन का मूल मंत्र है बेटा। मतलब क्या है? जो पढ़ा है वही आएगा, हमने जो पढ़ रखा है वही आने वाला है, ये अंदर से आवाज आते रहनी चाहिए और यही आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। ठीक है जी, तो यहां तक की बातें रही, ये 10 दिन की स्ट्रेटजी है। बेस्ट ऑफ लक सभी को, धन्यवाद। मिलते हैं आपके अच्छे रिजल्ट के साथ। अगर हमारी स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो इसे साझा करना मत भूलना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।